गुड मॉर्निंग क्लास। तो शुरुआत करते हैं एक बार फिर से हम लोग बाल विकास का चैप्टर है एक, जिसका नाम है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो ये शुरू करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इससे ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देखिएगा, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। आइए एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहले बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए नाम से लग रहा है कि केंद्र में कौन रहेगा, बाल। यानी इसमें जो होता है बालक को केंद्र में रखा जाता है। हर चीज किसके इर्द गिर्द घूमती है, बच्चों के अनुसार। बालक जो होगा, अच्छा जनरली जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, कितने वर्ष के बालक का अध्ययन करेंगे, लगभग 14 वर्ष तक। क्योंकि जीन पियाजे जो थे अपने बच्चों के ना, अपने 3 बच्चों का 14 वर्षों तक अध्ययन किए थे और उसी के अनुसार उन्होंने उसके व्यवहार का क्या किया था, अध्ययन करके और प्रदर्शित किए थे, जिसको हम लोग बाल विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं कि बालक में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। अब देखिएगा इसमें 14 वर्ष का बालक रहेगा। अब एक बात समझिएगा, बालक को क्या करना है, केंद्र में रखना है। केंद्र का मतलब समझते हैं, यानी बालक के लिए शिक्षा, यही ना बात है। यानी बालक शिक्षा किसके लिए होगा, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए, यानी न कि बालक के लिए शिक्षा, न कि शिक्षा के लिए बच्चा। बस इस चीज को याद रखिएगा, जो भी काम होगा किसके लिए होगा, बालक के लिए। और अच्छा शिक्षा क्या होता है, शिक्षा जो होती है वह हमारे व्यवहार में क्या करती है, परिवर्तन लाती है। तो याद रखिएगा, यानी बालक को केंद्र में रख के जो हम लोग शिक्षा प्रदान करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। तो लिख दे, अगर डेफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं कि वैसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें बालक के इर्द गिर्द ही सारी व्यवस्था क्या होती है, घूमती रहती है। यानी अगर कोई भी काम करना है तो किससे राय लेना पड़ेगा, बालक से। बालक के राय के बिना कोई भी कार्य नहीं करना है। अगर स्कूल में कोई भी मान लीजिए चेंजिंग लाना है तो हम लोग को सबसे पहले बालक से राय लेना होगा। करेक्ट है। बालक को कहाँ रखना है, केंद्र में। केंद्र में मतलब समझते हैं, मान लीजिए कि ये सब कौन है, ये सब है बालक, है ना। और यहाँ पे मान लीजिए एक ग्रुप है, तो शिक्षक क्या करेगा, इसके बीच में आएगा, या सब जगह शिक्षक क्या करेगा, जा जाके देखेगा व्यक्तिगत तौर पर, और तब वह शिक्षा देने का प्रयास करेगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो होता है काफी महत्वपूर्ण शिक्षा है और इसमें हमें बालकों के व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दिया जाता है। अच्छा एक बात समझिए, तो जो पहले का जो शिक्षा व्यवस्था था, पहले का जो शिक्षा व्यवस्था था कैसा था, टीचर केंद्रित था, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हुआ करता था। यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षा था। इसमें क्या होता था कि एक बच्चा जो होता था, यह जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पे एक है खाली बर्तन, ये है आपके टीचर। ये कौन है, टीचर, जिनके पास क्या है, ज्ञान का भंडार है। और इसी ज्ञान के भंडार को वह क्या करते थे, बच्चों के अंदर बांटते थे, देते थे। यानी इसमें सारा दारो मदार जो था वह किस पर आधारित था, शिक्षक पर आधारित था। और शिक्षक ज्ञान का दाता कहलाता था। वह जिस प्रकार के ज्ञान देता था वैसा ही बच्चा बनता था। लेकिन इसमें बच्चों के व्यक्तिगत, इसमें क्या होता था कि बच्चों का व्यक्तिगत विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता था। शिक्षक इसमें क्या प्रयोग करते थे, डंडे का प्रयोग करते थे। बच्चों की जो क्या होती थी, जो आंतरिक ना या सृजनात्मकता गुण होता है उसको दबा दिया जाता था। बच्चे को ज्यादा प्रश्न करने का मौका नहीं दिया जाता। बच्चे एक हो जाते थे कैसे, अस्थिर, स्थिर हो जाते थे, जो केवल सुनते थे,
यही ना करते थे, और जिसमें बच्चे की किसी भी प्रकार के प्रोत्साहन या भी प्रेरणा नहीं दी जाती थी। तो शिक्षा केंद्रित, एक बात समझिएगा कि इसमें बच्चे को कैसा समझा जाता था, बिल्कुल खाली स्लेट। कैसा समझा जाता था, खाली स्लेट। जैसा शिक्षक उसमें प्रिंट करेगा वैसा ही वह आएगा। लेकिन अभी के जो शिक्षा व्यवस्था वो किस प्रकार का है, बालक केंद्रित शिक्षा को एक बार फिर समझिए। इसको हटा दे टीचर सेंटर को। तो यहाँ पे समझिए, समझने से पहले इसको पहले नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं एक बात, अभी जो चल रहा है वह किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, इसमें क्या समझा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वह खाली स्लेट नहीं होते हैं। तो बच्चा कैसा होता है, बच्चा जो होता है एक पौधे के समान होते हैं। बच्चा कैसे होते हैं, एक पौधे के समान होते हैं। और यहाँ पे इसको जिस प्रकार का वातावरण मिलेगा, नहीं जिस प्रकार का इसको उर्वरक डालिएगा, जैसा आप पानी डालिएगा, ठीक है, तो आपको इसको जड़ पर काम करना है। बच्चा खुद ब खुद क्या होगा, विकास करना शुरू कर देगा। समझ रहे हैं, बच्चा खाली स्लेट नहीं है, बच्चा एम्प्टी माइंड नहीं है, बच्चे के पास सब कुछ है, बशर्ते उसको क्या निखारने की जरूरत है। देखिएगा एक जो व्यक्ति थे जिसका नाम था एक, कहे थे कि चाइल्ड एस टेबुला रासा, समझे, टेबुला रासा। ये टेबुला रासा जो है, टेबुला रासा का मतलब क्या होता है पता है, टेबुला रासा का मतलब होता है एम्प्टी वेसल। एम्प्टी वेसल यानी चाइल्ड को पहले माना जाता था किस रूप में, तो वह एम्प्टी वेसल है। पहले जब टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था तो चाइल्ड को किस रूप में देखा जाता था, टेबुला रासा। टेबुला रासा माने कैसा, कैसा है, खाली बर्तन। कैसन बर्तन है, खाली है, और इस पर टीचर क्या कर रहा है, टीचर जो है इसमें उड़ेल रहा है, ज्ञान को इसमें दे रहा है। बच्चा को कैसा माना जाता था, एम्प्टी वेसल, खाली बर्तन माना जाता था। खाली बर्तन, जितना डालेगा उतना जाएगा, नहीं डालेगा तो नहीं जाएगा, ठीक है। इतना ही नहीं, इसको जो कहा था एम्प्टी वेसल, पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए बच्चे को एम्प्टी वेसल कौन कहता था, तो जॉन लॉक थे। उनका नाम क्या था, जॉन लॉक। जॉन लॉक महोदय जो थे वो कहते थे कि बच्चा कैसा होता है, खाली स्लेट, एम्प्टी वेसल होते हैं, खाली स्लेट होते हैं, नहीं ब्लैंक स्लेट होते हैं। कैसा होता है, ब्लैंक स्लेट होता है। ब्लैंक स्लेट मतलब पूरी स्लेट होता है, यानी एकदम इस पर जो हम टाइप कर देंगे वही इस पर क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा। लेकिन ये कौन सा था, टीचर सेंटर। लेकिन जब बाल केंद्र, आजकल जो चल रहा है बाल केंद्र, बाल केंद्रित जब शिक्षा आई तो कहा गया कि नहीं, बच्चे जो होते खाली बर्तन नहीं होते, वह पहले से ही अपने परिवार से, अपने वातावरण से लेकर आते हैं कुछ, बस उसको क्या है, निखारने की जरूरत है। नहीं, जो ज्ञान है उसको क्या किया जाए, निखारा जाए। आप इस प्रकार से इसको उर्वरक, पानी और वातावरण दीजिए कि बच्चा खुद ब खुद क्या करे, उसके बारे में बताना शुरू करे। सृजनात्मकता उत्पन्न कीजिए, बच्चे को अभी प्रेरित कीजिए, बच्चे को अवसर दीजिए, बच्चे को कुछ करने की क्या दीजिए, अवसर दीजिए। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मतलब खुद से हाथ पर करने की उसको क्या कीजिए, अवसर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप वहां पे कर देंगे, कोई दिक्कत है क्या। तो आजकल जो है वह शिक्षा जो है शिफ्ट फ्रॉम, कहां से कहां चला गया, शिफ्ट। शिफ्ट माने एक स्थान से
दूसरे जगह। कहाँ पे? पहले था टीचर सेंटर, टीसी लिख देते हैं, अब कहाँ चला गया है? चाइल्ड सेंटर। कहाँ पे आ गया? चाइल्ड सेंटर। पहले शिक्षक केंद्रित हुआ करता था, अब उसको शिफ्ट कहाँ पे कर दिया हम लोग? बाल केंद्रित पर। नहीं, तो अब जो है आपका शिक्षा का स्थानांतरण हो चुका है शिक्षक केंद्रित से बाल केंद्रित की ओर। अब एक बात और समझिएगा कि बालक, हम सभी को पता है कि बालक में विभिन्नता होती है, सभी बालक में कुछ ना कुछ क्या होता है, गुण जो होता है अलग अलग होता है। हम उसको व्यक्तिगत तौर पर उस गुण को पहचानेंगे और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब ये कैसे होगा, इससे पहले हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसको हटा सकते हैं क्या? तो इसको नोट किया जाए, फिर बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, टीचर जो सेंटर्ड होता है, शिक्षक जो केंद्रित होते हैं, उससे जाता है किसमें? चाइल्ड में, इसी में ना। देखिए दोनों में क्या होता है, टीचर सेंटर्ड में क्या होता था कि देखिए बच्चा बैठा हुआ है नहीं, और यहाँ शिक्षक एकदम स्टेज पर चढ़ के या लेक्चर पर लेक्चर दे ले जा रहे हैं। बच्चा को कुछ हो चाहे ना हो, बच्चा को समझ में आए या ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, केवल क्या होता है, ये अपना काम करते हैं, इससे आसान हो जाती है कि पाठ तो समय पर समाप्त हो जाती है, सिलेबस समय पर हो जाते हैं, लेकिन बच्चा को कितना ज्ञान हुआ, बच्चा क्या सीखा, बच्चे कुछ उत्सुकता जगी कि नहीं, कोई मतलब। टीचर एकदम स्टेज पर आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं है बच्चा से। ठीक है, ये शिक्षक केंद्रित है। बच्चा अगर कोई पूछा, दिया डांट के, हाँ बैठ, ना पूछे के नहीं, बच्चे को कोई अधिकार नहीं है डाउट क्लियर, पूरा सुनो। पहले ना पढ़ते थे हम लोग बच्चा से, कैसे कहता था, पूछो को और यहाँ पढ़ावे दे पूरा, जब पढ़ा लो पढ़ ले, कहती पढ़ का किताब पढ़, पूरा लाइन से पढ़, ऐसे होता था। तो ये शिक्षक, यानी इसमें बच्चे का कोई इज्जत ही नहीं रहता है, बच्चे का, यानी बच्चे को कुछ भी करने के लिए नहीं दिया जाता, सारा का सारा शिक्षक क्या करते हैं, बोर्ड पर अपना छाप देते हैं, बच्चा उतार लेते हैं। हाँ, हम लोग भी वही पढ़े। और नहीं देता था हम लोग का शिक्षक, क्या करता था, कविता देता है, रट कोई है ना, रट का मारा। अभी कविता रटना नहीं है, रटन प्रणाली बंद है। लेकिन देखिए चाइल्ड सेंटर में क्या होता है, बच्चे लोग समझे, मान लीजिए कि यह है बच्चा, ये बच्चा बैठा हुआ है, ऐसे ना बच्चा बैठा हुआ है, देखिए, और शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक जो है सभी के पास जाएगा, ठीक है, सभी के पास जा के देखेगा कि बच्चा जो कर रहा है खुद से, वह कितना अच्छा कर रहा है या क्या कर रहा है। वहाँ बोलेगा नहीं, वो सबको देखेगा नहीं, ऑब्जर्व करेगा किसको क्या जरूरत है। तो इसमें शिक्षक जो है से स्टेज पर नहीं रहेगा, वह बच्चों, वहाँ जानते हैं ना कि जो व्यवस्था की जाती है, बेंच और दो डेस्क के बीच में जगह इस प्रकार से होता है कि शिक्षक सब जगह जाके चारों तरफ घूम सके और बस सब जगह जाके देखते हैं, यानी व्यक्तिगत तौर पर इसमें ध्यान दिया जाता है। बच्चे को खाली स्लेट नहीं माना जाता है, बच्चे को एक कैसा माना जाता है, बच्चे को एक सृजनात्मकता उत्पन्न की जाती है, अभिप्रेरित किया जाता है, और बच्चों को कुछ उत्पाद करने की क्षमता के रूप में देखा जाता है। नहीं, यानी हर चीज जो होता है इसमें, वह बच्चे को ध्यान में रख के ही किया जाता है, बच्चे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप जब एनसीएफ पढ़ते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, तो इसमें क्या कहा गया था कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है, यानी शिक्षक को किस रूप में देखा जाता है, सुविधादाता के रूप में। सुविधादाता मतलब वह सुविधा देगा, आपको बस है तो बस ला दिया, बस पर उठा के नहीं रखेगा, सुविधा हुआ, आप अपने खुद उस पर चढ़िए। यानी सुविधा मतलब बच्चा को मान लीजिए हम टॉपिक दे दिए कि आज घर पढ़ना है, आवास पढ़ना है, तो बच्चा को हम क्या करेंगे, केवल हिंट्स देंगे, ऐसा 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 सब होता है, तो बच्चा अपने आप क्या करेगा, आसपास के वातावरण से जोड़कर उसके बारे में पूरा जानकारी पेश करेगा। नहीं, और बच्चे को हम लोग इसमें क्या करते हैं, उसकी पहले बेसिक जानकारी को जांच लेते हैं, आसपास से जोड़ देते हैं, और बच्चा खुद ब खुद इसमें क्या करता है, इसमें बच्चा को कैसा समझा जाता है, कंस्ट्रक्टिव समझा जाता है। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव मतलब निर्माणकर्ता के रूप में समझा जाता है, नहीं, रचनात्मकता के रूप में देखा जाता है।
सृजनात्मकता के रूप में देखा जाता है। बच्चा जो होता है इसमें कुछ नया सृजन करता है, कुछ नए नए चीजों को क्या करता है, नए नए चीजों को खोजता है। नहीं, इसमें नए नए चीज को खोजता है, सबसे हटकर ना, सबसे हटकर सोचना। इसमें बच्चा बिल्कुल स्वतंत्र होता है, अपने और जो भी अपने मन में विचार आता है उसको क्या करता है, शिक्षक के सामने पेश करता है। तो देखिएगा बच्चे, समझिएगा जो इसमें क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन होता है उसमें जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यूरियस होते हैं। क्यूरियस का मतलब समझते हैं, उत्सुक होते हैं। इसमें पढ़ने के लिए, सीखने के लिए ज्यादा तत्पर कौन होता है, बच्चा होता है। और क्या होता है, क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव का मतलब सृजनात्मक होता है। क्रिएटिव का मतलब होता है क्रिएट करना, नया नया चीजों के बारे में सोचना। और क्या होता है, एंड उसके पास एंड इनेट एबिलिटी होता है। इनेट का मतलब होता है जन्मजात क्षमता। मतलब जैसे हम लोग को बोलने की क्षमता जन्मजात है, भाषा सीखते हैं वातावरण से, ये क्षमता पहले से तब ना हम लोग करते हैं। इसी तरीके से बच्चा जो होता है वह जन्म से ही उसके पास एक क्षमता होती है, कौन चीज के, उत्सुक, क्यूरियस होता है, जागरूक होता है, सृजनात्मकता होता है। नहीं, इनेट एबिलिटी टुवर्ड्स लर्निंग, कौन चीज करने के लिए, अधिगम के लिए। अधिगम के लिए, अधिगम की ओर जन्म से ही उसमें क्या होता है, उत्सुक और सृजनात्मकता क्षमता पाई जाती है। बस उस पर क्या करना है, थोड़ा सा प्रेस करना है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, उत्सुक, सृजनात्मक और क्या होता है, और उन्हें अधिगम की ओर, अधिगम ना, अधिगम की क्षमता कब कैसी होती है, जन्मजात होती है, जन्म से ही पाई जाती है। यानी कोई भी बच्चा जो होता है ना वह जानने के लिए उत्सुक। देखिए छोटा बच्चा को आप लेकर जाइएगा तो बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ पूछते रहता है, ये क्या है, वो क्या, ये कैसे बनता है, कैसे पानी कैसे आता है, नदी कैसे चलता है। नहीं, तो पहले से उत्सुक है और सृजनात्मक। बच्चा को कोई भी चीज दीजिएगा तो उसको तोड़ फोड़ करके उसको नया चीज करना चाहता है। नहीं, तो ये जो क्षमता होती है, यानी किसी भी चीज की ओर सीखने की जो क्षमता होती है उसमें कैसी होती है, जन्मजात होती है। जैसा वातावरण मिलता है वैसा वो बच्चा क्या कर लेता है, उसकी ओर ढल जाता है। अच्छा एक बात बताइए, जो चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित जो शिक्षा है, उसमें जोर दिया जाता है किस पर, लर्निंग बाय, नहीं, लर्निंग बाय डूइंग पर, लर्निंग बाय डूइंग। इसमें शिक्षक नहीं कुछ करता है, शिक्षक एक गाइडलाइनर होता है, एक सहयोगकर्ता होता है, एक उसका सुविधादाता होता है। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं इसमें जोर दिया जाता है कौन चीज पर, करके, करके सीखना। यानी बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाता है कौन चीज करने के लिए, करके सीखने। खुद करो बच्चा। अब जल बनाना है हाइड्रोजन ऑक्साइड तो बच्चा को खुद बनवाएंगे, नहीं। तो ये कौन दिया था, ये जो है लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत जो है जॉन डीवी ने दिया था। और इन्होंने एक और बात किया था, किस तरीके की एजुकेशन की, प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की इन्होंने बात की, यानी प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा की भी ये बात करते हैं, समझे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की भी बात करते हैं कौन, जॉन डीवी करते हैं। समझ रहे हैं बात को। तो ये जो जॉन डीवी है, जानते हैं ये जो एक कैसे हैं, तो एक जो है
ये जॉन डीवी जो है वो एक प्रैग्मैटिस्ट है। प्रैग्मैटिस्ट का मतलब समझते हैं, प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद का मतलब क्या होता है? नामे से अगर आप प्रयोजन माने कुछ उसको प्रयोजन देगा और उसके अनुसार बच्चा क्या करेगा, कुछ करके सीखेगा। मतलब यह है कि बच्चे के अंदर कुछ उद्देश्य रख दिया जाता है और बच्चे को कुछ करने के लिए दिया जाता है और बच्चा उसको क्या करता है, करता है। नहीं, इसी को बोला जाता है प्रयोजन। यानी कोई भी काम होगा तो कैसा होगा, बच्चे को ध्यान में रखकर किया जाएगा। तो आइए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को फोकस करते हैं। देखिएगा, जो बाल केंद्रित शिक्षा होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और जानने का प्रयास करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा पर फोकस डालते हैं। सबसे पहले समझिएगा, जो बाल केंद्रित शिक्षा जो होता है वह किस पर फोकस करता है, केंद्रित किस पर होता है जानते हैं? तो केंद्रित होता है बच्चे के वर्तमान जीवन एवं अनुभव। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा जो होता है वह बच्चे के वर्तमान जीवन एवं अनुभव पर केंद्रित होता है। समझ गए? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में मुख्य रूप से क्या देखा जाता है, तो वर्तमान जीवन जो अभी जीवन है और उसका जो अनुभव है उसी पर क्या किया जाता है, सेंटर्ड किया जाता है, ना कि भविष्य बीतल बात को। दूसरा, बच्चे को कहाँ रखा जाता है, बच्चे को केंद्र में, शिक्षा के केंद्र में, शिक्षा के केंद्र में रखा जाता है। यानी शिक्षा का जो मेन हेड होता है वो कौन है इसमें, बच्चा। याद रखिएगा, शिक्षा बच्चों के लिए है कि बच्चा शिक्षा के लिए? शिक्षा बच्चों के लिए, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं। ठीक है। और एक चीज है, अवसर प्रदान किया जाता है कौशल को बढ़ाने का। कौशल समझते हैं, स्किल्स समझते हैं। कौशल का मतलब जो ट्रेनिंग के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जो नए नए हम लोग गुण सीखते हैं ना, नए नए जो कार्य सीखते हैं, करने का तरीका सीखते हैं, बेस सीखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्किल। ना कहते कि आपके पढ़ाने का स्किल बहुत अच्छा है, मतलब क्या है कि आप पढ़ाने का जो ट्रेनिंग जो लिए हैं, प्रशिक्षण जो लिए हैं वो बहुत ही बढ़िया है, आप आसानी से समझा लेते हैं। हम बोले कि ये जो स्टूडेंट है उसका जो है स्किल बहुत अच्छा, मतलब क्या है, आसानी से समझ लेता है, आसानी से जीवन में उतार लेता है। तो जो अवसर प्रदान करना है किस चीज के लिए, उसके अंदर के कौशल को बढ़ाने के लिए। और इतना ही नहीं, बच्चे के पसंद को प्राथमिकता देना या प्राथमिकता देना। यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो मुख्य फोकस होता है बच्चा, और बच्चे के पसंद को इसमें क्या करना है, प्राथमिकता देना। बच्चा के नाप पसंद, जैसे मान लीजिए कि बच्चे को अगर खेल पसंद है तो बच्चा को क्या करेंगे, खेल खेल में पढ़ाएंगे। बच्चे को पेंटिंग पसंद है तो बच्चे को क्या करवाएंगे, पेंटिंग करवाएंगे। कोई बच्चे को पढ़ने का शौक है तो उसको पढ़ाई में लगाएंगे। सब तो पढ़ाइए है। हम लोग यहाँ पे समझा जाता है कि किताब पढ़ना पढ़ाई, घुड़सवारी करना, कुश्तीबाजी करना ना, उसके बाद आप जो कूदते हैं या आप क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, सब क्या है, फोटोग्राफी करते हैं। जब अमेरिका में जाएगा तो छोटा छोटा बच्चा सब भी ना कैमरा लेकर फोटोग्राफी करेगा, किस एंगल से करना है, कैसे करना है, सब। तो इसमें पसंद को प्राथमिकता, लेकिन हमारे यहाँ होता है अभी भी सब आता है किताब लेकर जाओ, खेल कूद है कुछ, जबकि खेल कूद से अभी कितना देख सकते हो,
बहुत ज्यादा 16 साल में कितना अरब कमा ले छे बच्चा सब। वो शोहरत मिलता है, गार्ड मिलता है, गाड़ी मिलता है, घर मिलता है, नौकरी सब मिल जाता है। सिंगिंग डांसिंग सब में अच्छा कितना career है भारत में सबसे आगे अभी सिंगिंग अथी है, एक्टर जो लाइन है ना, फिल्मी दुनिया, बहुत पैसा है, समझे। तो सोचो हम लोग जीवन भर कमाएंगे नौकरी से, कई लाख कमाएंगे, कई करोड़ कमाएंगे, और एक गो मैच में हो गए। एक बार खेलता है आईपीएल तो बिकता है 1 करोड़ में, तो 8 करोड़ में, तो 10 करोड़ में, 16 साल के लड़का। सोचो का हम लोग ऐसे हम लोग क्या है, पढ़ना है, ऐसे पीसा आकर नौकरी करना है। तो ये सारा चीज है, लेकिन हम लोग इसीलिए, लेकिन हम लोग, हाँ अब है कि हम लोग के आगे वाला जो पीढ़ी आएगा उसको हम लोग संभालेंगे। अब यहाँ नहीं रखेंगे, उसको हम उसी स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे जहाँ पे सब सुविधा हो, और उसको हम रोक नहीं लगाएंगे। क्या रोक लगाएंगे? उसको पेंटिंग में मन होगा तो पेंटिंग में करिए, डांस में तो डांस में, जहाँ जाना चाहेगा वहां पे लेकर छोड़ देंगे। लेकिन हम लोग तो किताब पढ़े, न इधर के रहे न उधर के रहे। इसमें क्या होता है, देखो बच्चे के पास क्या होता है, व्यक्तिगत पहचान होती है कि नहीं होती है? होती है। हर बच्चे का अपना पहचान होता है, हर बच्चा कुछ ना कुछ क्षेत्र में माहिर होता है ना। तो बच्चे के पास व्यक्तिगत पहचान होती है जिसको हमको प्राथमिकता देनी चाहिए, नहीं तो इस चीज को आप, अच्छा अगर आपको प्रोग्रेसिव प्रगतिशील शिक्षा की बात करें तो यही है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है, बाल केंद्रित जो शिक्षा है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रगतिशील शिक्षा भी कहा जाता है। समझ रहे बात को? तो हम लोग उस पर भी थोड़ा सा बात करते हैं, लेकिन उसके पहले इसको नोट करिए।